अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें क्या बात है? मन में कोई बात है तो बताओ मुझे, क्यों परेशान हो? वो ये तो रूही के कान के यहाँ कैसे है? कहीं रूही ने तो नहीं किया ये सब? अब होगा इस पेपर का सही इस्तेमाल। रूही, अब वो कुछ नहीं नाजी, वो रात के खाने के बारे में सोच रही थी। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। रूही, 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 रूही। छोटी माँ, छोटी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तुम मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे में गई थी? हाँ मम्मी जी, वो मेरा झुमका। कहाँ है तुम्हारा झुमका? मम्मी जी, वो क्या बात है रूही? तुम इतना हिचक क्यों रही हो? और वैसे छोटी माँ, अगर रूही आपके कमरे में चली भी गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहां इसने छानबीन भी की है। हाँ, मैं आपके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने कोई छानबीन नहीं की है। फिर तुम्हारा ये झुमका मेरे अलमारी में क्या कर रहा था? यही नहीं, तुमने मेरे फोन में भी ताका झाकी की है। रूही, क्या छोटी माँ सच बोल रही है? बोलो रूही, तुमने मेरा फोन छुआ था या नहीं? उसे चार्जिंग से हटाया था या नहीं? मम्मी जी, मैंने आपका फोन चार्जिंग से निकाला था क्योंकि उस पर किसी का फोन आ रहा था, लेकिन मैंने आपके कमरे में कोई छानबीन नहीं की है। छानबीन नहीं की तो क्या तुम्हारा झुमका उड़ के चला गया अलमारी में, जबकि तुम वही लेने गई थी और वही भूल के आ गई? सोनी, तुम अपने गहने वहने चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से गहने और पैसे चुराकर अपने मायके वालों को देती हो। दादी प्लीज, रूही इस घर की बहू है, उसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसे कुछ चाहिए वो हक से मुझसे मांग सकती है। हाँ, खुद के लिए तो मांग ही सकती है, लेकिन मायके वालों के लिए नहीं ना। वो तो फुक्कर ही है ना। रूही प्लीज, दादी की बातों पे ध्यान मत दो। मुझे बताओ क्या बात है? नाजी, वो सच सच बोलो रूही, तुमने मेरे फोन के साथ क्या छेड़खानी की है? कैसे बताऊं सबको कि मम्मी जी के फोन पे गुरुमा का फोन आया था। वो सच तो मैं पूरी तरह नहीं जानती, और ऐसे ही हवा में मैं मम्मी जी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती। अब क्या करूं, क्या जवाब दूं सबको?
मनोरमा भी ना एक तस्वीर भी ढंग की नहीं भेजी है। कैसी मिडिल क्लास सी लड़कियों की तस्वीरें भेज दी मेरे पिंकू के लिए। एक है जो मेरे पिंकू के लायक है। तो दीदी जी पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी भी देखने लग गई। हाँ मनोरमा, ये कैसी गंदी गंदी तस्वीरें भेज दी तुमने। मैंने कहा था मेरे पिंकू के लिए ऐसी लड़कियों की तस्वीरें भेजो जिनकी शक्ल से ही अमीरी रईसियत छलके। बेकार तस्वीरें भेजी हैं तुमने। हाँ भेजो। ठीक। भाई तो पिंकू जी से माफी मांगनी थी, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। पर दादी जी के प्लान के बारे में तो पता चल गया, इनको तो मैं बताती हूँ। बिल्ली होगी शायद। रूही, तुम जवाब दो या ना दो, सोनी आंटी के सवालों से सच खुद पे खुद सबके सामने आ जाएगा। रूही बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बताओ भी, वरना सबकी नजरों में तुम गलत कहलाओगी। हाँ भाभी बताइए ना, क्या बात है, हुआ क्या है बताइए। ये आशी भी ना कितनी बार कहा है ये प्लेन गार्डन में उड़ा है। रोही, क्या ये तुम्हारे डायरी का पन्ना है? रूही, मम्मी, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी उलझन लेकर आपके पास ही आई हूँ। आप ही बताओ, गुरु माँ पर यकीन करूँ, मम्मी की फोन पर जो बातें सुनी उन पर यकीन करूँ, या अपने दिल की सुनूं? क्योंकि मेरा दिल मान ही नहीं रहा है कि मम्मी जी मुझ पे काले जादू का इल्ज़ाम लगाने के लिए गुरु माँ को बुला सकती है। पर फिर आंखों देखी और कानों सुनी बातें मैं कैसे झुठलाऊं मम्मी? दिल और दिमाग की इस लड़ाई में फंस के रह गई हूँ मैं। क्या करूँ? मम्मी जी से सवाल करूँ? वो क्यों हमारा घर तोड़ना चाहेगी? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।